ओके, ये लेक्चर नंबर 11 है डीएलडी का, और नोट्स का लेक्चर नंबर 19 है। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने सीक्वेंशियल सर्किट का एनालिसिस किया था, और हमने देखा था कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल यूज होते हैं। ये वाला जो लेक्चर नंबर 19 है, इसमें सीक्वेंशियल सर्किट का डिजाइन प्रॉब्लम करेंगे हम। और इसके लिए आप देखोगे कि इसके अंदर जो है ना एक्साइटेशन टेबल यूज होते हैं। ठीक है, जिस तरह पिछले लेक्चर में एनालिसिस में कैरेक्टरिस्टिक टेबल यूज होते थे, इसके अंदर एक्साइटेशन टेबल जो है वो यूज होंगे। मैं थोड़ा सा इसका पहले इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आपको, जो टॉप पे लिखा हुआ है। द कैरेक्टरिस्टिक टेबल्स आर यूजफुल फॉर एनालिसिस एंड फॉर डिफाइनिंग द ऑपरेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। और द डिजाइन प्रोसेस, we for the design process we usually know the transition from present state to next state and wish to find the flip flop inputs that will cause the required transition। तो ये जो डिजाइन प्रॉब्लम्स है ना, उसमें प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट जो है वो हमें पता होती है। हमें फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स चाहिए होती हैं जिसके लिए वो ट्रांजिशन अकर करेगी। For this purpose, we need a table that lists the required inputs for a given change of state. Such tables are called excitation tables। ठीक है। तो सिंपली ये है कि जो डिजाइन प्रॉब्लम है सीक्वेंशियल सर्किट का, उसके अंदर एक्साइटेशन टेबल यूज होते हैं। यार, आपने बिल्कुल पिछले लेक्चर की तरह, जिस तरह पिछले लेक्चर में आपने कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपको याद करने थे, इस तरह आप डिजाइन प्रॉब्लम के लिए ये 4 एक्साइटेशन टेबल जो हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको एक दफा आइडिया दे देता हूँ। जिस तरह ये इसका जो टेबल है वो इस तरह होगा कि क्यू ऑफ टी और क्यू ऑफ टी प्लस वन, यानी प्रेजेंट स्टेट, क्यू ऑफ टी को प्रेजेंट स्टेट कहेंगे और क्यू ऑफ टी प्लस वन को नेक्स्ट स्टेट कहेंगे, और एस और आर जो है वो फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स हैं। तो इसमें आप देखोगे कि क्यू ऑफ टी और क्यू ऑफ टी प्लस वन दो हैं, तो उसके 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1 होंगे। ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, अब इसमें इसका ए वन बाय वन अगर हम देख लें कि अगर प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट यानी क्यू ऑफ टी और क्यू ऑफ टी प्लस वन दोनों जीरो होते हैं, तो उस वक्त एस आर जो है वो जीरो और डोंट केयर होती है। ठीक है। उसके बाद अगली स्टेट में आ जाओ, जीरो वन वाला जो है, जब प्रेजेंट स्टेट जीरो हो यानी क्यू ऑफ टी जीरो हो और क्यू ऑफ टी प्लस वन जो है वो वन हो, उस वक्त एस और आर जो है वो वन जीरो होते हैं। ठीक है। इसी तरह जो है अगले से इसमें चले जाओ, अगले केस में अगर क्यू ऑफ टी जो है वो वन है और क्यू ऑफ टी प्लस वन जो है वो जीरो है, तो उस वक्त एस और आर जो है वो जीरो वन होती है। ठीक है। इसी तरह जो है वो आखिरी केस है वन वन में, अगर क्यू ऑफ टी वन होता है और क्यू ऑफ टी प्लस वन भी वन होता है, तो उस वक्त एस जो है वो डोंट केयर होता है और जीरो जो है वो जो आर जो है वो जीरो होता है। ठीक है। इसी तरह ये टेबल्स आपने चारों फ्लिप फ्लॉप्स के आपको याद करने पड़ेंगे। ये एक जेके का है, जेके में अगर क्यू जीरो होता है और क्यू ऑफ टी प्लस वन भी जीरो होता है, तो जेके जो है वो जीरो डोंट केयर है। फिर जीरो वन में वन डोंट केयर है, वन जीरो में डोंट केयर वन है, और वन वन में डोंट केयर जीरो है। ठीक है। इसी तरह जो है वो डी फ्लिप फ्लॉप में आ जाना है। डी फ्लिप फ्लॉप का टेबल ये है, जो क्यू ऑफ टी जीरो जीरो पे जीरो है, जीरो वन पे वन है, वन जीरो पे जीरो है, और वन वन पे वन है। ठीक है। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल है। इसी तरह टी फ्लिप फ्लॉप का जो टेबल है वो ये है, जीरो जीरो पे जीरो है, जीरो वन पे वन है, और वन जीरो पे वन है, और वन वन पे जीरो है। ठीक है। तो ये चारों एक्साइटेशन टेबल आपको याद करने पड़ेंगे। अब हम डिजाइन प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। जो डिजाइन प्रॉब्लम है उससे हम देखते हैं कि डिजाइन प्रॉब्लम कैसा होगा। सबसे पहली बात यह है कि ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। Design a clock sequential circuit whose state diagram is given below. The type of flip flop to be used is JK। JK फ्लिप फ्लॉप से आपने डिजाइन करना है। अब आप देखोगे कि जो पिछला एनालिसिस का क्वेश्चन था उसमें हमने स्टेट डायग्राम बनानी होती थी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, जबकि ये जो डिजाइन वाला क्वेश्चन है ये वाला, इसके अंदर स्टेट डायग्राम जो है वो गिवन है, और आपने जो है वो इसका स्टेट टेबल बनाना है, और इसके बाद जो है वो जेके के इक्वेशनें बनानी है खुद आपने के मैप से, और ये लॉजिक डायग्राम बनानी है। ठीक है। तो अब मैं आपको पहले इसका टेबल बताता हूँ कि टेबल कैसे बनेगा। ठीक है। पहले आप ये टेबल की कॉलम्स की हेडिंग देख लो कि ये कॉलम की हेडिंग्स क्या हैं। प्रेजेंट स्टेट, इनपुट, नेक्स्ट स्टेट और फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, ये हेडिंग्स हैं। प्रेजेंट स्टेट, इनपुट्स, नेक्स्ट स्टेट्स और फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। ठीक है। अच्छा, अब इस टेबल को फिल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि ए बी और एक्स, पहले तीन कॉलम जो हैं ए बी और एक्स, ये तीन है ना, इनके 8 कॉम्बिनेशन बना लेने, 4 0 4 1
2021 और 0101, ठीक है। तो ये 3 कॉलम फिल हो गए। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट स्टेट वाले टेबल हैं वो कैसे फिल करने हैं, ये स्टेट डायग्राम आपको गिवन है। स्टेट डायग्राम में देखो ये 4 स्टेट्स हैं। 00 वाली स्टेट पे ऊपर जो ऊपर वाला जो 0 है ना, ये वाला जो 0 है, ये वाला, ये x की वैल्यू है। तो इसका मतलब है 00 पे अगर x 0 होता है तो ये 00 में रहता है। अब आप टेबल में आ जाओ जरा। ए और बी में पहला जो केस है ये वाला, एक मिनट में हाईलाइट कर रहा हूँ। पहला जो केस है 00 और x 0, जब 00 पे x 0 होता है तो इसकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो 00 ही रहती है, जो कि आपको स्टेट डायग्राम में नजर आ रहा है। मैं दोबारा बता देता हूँ। 00 पे अगर x की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू ये लिखी हुई है, ठीक है, तो ये 00 में ही रहता है। तो इससे नेक्स्ट स्टेट हमें पता चल गई कि 00 और x 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो 00 ही रहती है, ठीक है। इसी तरह आप स्टेट डायग्राम देख के सारी a t+1 और b t+1 फिल कर लो। उससे अगला केस क्या है कि ये जो 00 है उसमें जब x की वैल्यू 1 होती है, आपने ये एरो को फॉलो करना है। ये जो एरो है इससे पता चलेगा x की वैल्यू अगर 1 होती है तो ये 0 1 में चला जाता है, ठीक है। तो इधर से देखो 00 पे अगर x की वैल्यू 1 होती है तो ये 0 1 में चला जाता है। ये हमने 0 1 लिख दिया। इसी तरह आपने सारे जो हैं वो फिल कर लेने हैं। अगली स्टेप में आ जाओ, 0 1 में आ जाओ। 0 1 में अगर x 0 होता है तो ये 1 0 पे चला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो 0 1 पे ये वाला जो केस है, ये वाला केस है, 0 1 पे अगर x 0 होता है तो ये 1 0 पे चला जाता है। इस तरह आप बाकी भी देख लो। 0 1 पे अगर ये है, 0 1 पे अगर x 1 होता है तो ये 1 0 0 1 पे चला जाता है, ठीक है। 0 1 पे ये 0 1 जो है, जब x की वैल्यू 1 होती है तो ये 0 1 में ही रहता है, अपने अंदर स्टेट में ही रहता है। तो ये जो तीसरा वाला केस था, 0 1 पे जब x 0 होता है, नहीं ये चौथा वाला केस है, ये वाला 0 1 पे अगर x की वैल्यू 1 होती है तो ये 0 1 में ही रहता है। इसी तरह आपने जो है ना सारी स्टेट्स देख के और x की वैल्यू देख के a t+1 और b t+1 को फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो क्या है, अगला स्टेप है ये जे ए और के ए जो है उसको फिल करना है। आपने फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स को फिल करना है। उसके लिए हमें एक्साइटेशन टेबल जो पिछले मैंने पेज पे आपको बताया ना, कि 4 एक्साइटेशन टेबल जो है, तो जिस फ्लिप फ्लॉप का हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो वाला एक्साइटेशन टेबल जो है वो आपने लिखना है। पहले एक्साइटेशन टेबल को लिख लो ताकि आपने यूज करना है इसको। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे यूज होता है। अच्छा, अब इसमें देखो कि पहला केस जो है वो ये कहता है कि अगर आप इधर आ जाओ, अपने जो मेन टेबल स्टेट टेबल हम बना रहे हैं। अच्छा, अगर ए जो है प्रेजेंट स्टेट वो 0 होती है और a t+1 जो है वो भी 0 होता है, ठीक है। 0 0 पे जब प्रेजेंट स्टेट भी 0 होती है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 होती है। इधर से देखो टेबल पे, जब प्रेजेंट स्टेट भी 0 होती है, एक मिनट, एक्साइटेशन टेबल पे देखो, जब प्रेजेंट स्टेट भी 0 होती है और नेक्स्ट स्टेट भी 0 होती है, उस वक्त जेके की वैल्यू क्या होती है, जे 0 होता है और के डॉट के होता है, ठीक है। तो इधर हमने देखा कि ए जो था वो प्रेजेंट स्टेट भी 0 थी और a t+1 जो है वो भी 0 था। तो उस वक्त हमारा जे 0 होता है और के डॉट के होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ फिल कर दिया। इस तरह आपने सारा फिल कर लेना है। यानी प्रेजेंट स्टेट ए की देखनी है, नेक्स्ट स्टेट भी ए की देखनी है और उससे जे ए और के ए फिल कर देना है, ठीक है। इस तरह अब मैं अगले एग्जांपल, अगला कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। अगले में देखो कि फिर वही है, ए प्रेजेंट स्टेट ए जो है वो 0 है, नेक्स्ट स्टेट जो है a t+1 वो भी 0 है। तो जो जे ए के फिर वो पिछला कॉम्बिनेशन ही रहेगा 0 डॉट के। उसके बाद वो अगले स्टेज पे आ जाओ, अगले केस में आ जाओ। ए प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट जो है वो 1 है। 0 1 पे क्या होता है, अभी एक्साइटेशन टेबल पे जाओ। 0 1 पे जब प्रेजेंट स्टेट 0 हो, नेक्स्ट स्टेट 1 हो, तो उस वक्त जे 1 होता है और के डॉट के होता है, 1 डॉट के, ठीक है। तो हमने ये 1 और डॉट के डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह आप सारे कॉलम फिल कर लोगे। आप ए की प्रेजेंट स्टेट देखोगे, ए की प्रेजेंट स्टेट देखोगे, ए की नेक्स्ट स्टेट देखोगे और एक्साइटेशन टेबल से देख के तो आप जे ए और के ए फिल कर लोगे। बिल्कुल इसी तरह जो है आप
बी की प्रेजेंट स्टेट और बी की नेक्स्ट स्टेट देख के जे बी और के बी को फिल कर लोगे। ये मैं एक दफा आपको बता देता हूँ, बी का भी बता देता हूँ। अब देखो आप, बी की प्रेजेंट स्टेट 0 है, बी की नेक्स्ट स्टेट भी 0 है। 0 0 पे क्या होता है, अब आप एक्साइटेशन टेबल पे चले जाओ। एक्साइटेशन टेबल ये बताता है कि, एक मिनट में जरा ऊपर करना होते, जब प्रेजेंट स्टेट 0 होती है और नेक्स्ट स्टेट 0 होती है, उस वक्त जे और के जो है वो 0 और डोंट केयर होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि बी जब 0 था, बी जब 0 था प्रेजेंट स्टेट, बी की नेक्स्ट स्टेट भी 0 थी, तो उस वक्त ये 0 डोंट केयर होता है, ठीक है। इसी तरह अगले में आ जाओ, बी की वैल्यू प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट जो है वो 1 है। 0 1 पे क्या होता है, ठीक है। अब 0 1 पे दोबारा इस टेबल में चले जाओ। 0 1 पे ये वाला केस है, जब प्रेजेंट स्टेट 0 हो और नेक्स्ट स्टेट 1 हो, तो J1 होता है और K डॉट केयर होता है, ठीक है। J1 और K डॉट केयर होता है, तो ये हमने अब नीचे वाले टेबल में आ जाओ। नीचे जो हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं उसमें J1 हो गया, ये J1 हो गया, और K जो है वो डॉट केयर हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपने बी की प्रेजेंट स्टेट और बी की नेक्स्ट स्टेट देख के उससे जे बी और के बी फिल कर लेना है। तो इससे हमारा पूरा टेबल जो है वो फिल हो जाएगा। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि ए बी और एक्स जो पहले 3 कॉलम है, एक मिनट, जो पहले 3 कॉलम है वो 3 के 8 कॉम्बिनेशन बना देने हैं। और ये ए टी प्लस वन और बी टी प्लस वन जो है ये स्टेट डायग्राम से देखना है, ऊपर स्टेट डायग्राम से ऊपर से देखना है कि 0 0 पे एक्स की वैल्यू के लिए जो है वो नेक्स्ट स्टेट क्या होती है, वो इससे आ जाएगा। और जे ए और के ए ये जो फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स हैं, ये आपने एक्साइटेशन टेबल से देख के आपने प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट देखनी है, और एक्साइटेशन टेबल से देख के आपने ये 4 कॉलम फिल कर लेने हैं, ठीक है। तो आपका स्टेट टेबल कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप आ जाओ, ये अब हमने ये करना है कि ये जो जे ए के ए और जे बी और के बी है ना, इन चारों के लिए हमने सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन निकालनी है। और सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन जो है के मैप से जो हम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो है वो 3 वेरिएबल का मैप बनाना है। 3 वेरिएबल जो 3 इनपुट्स हैं वो ए बी और एक्स हैं, ठीक है। तो 3 वेरिएबल का मैप बना लेना है। ये 3 वेरिएबल का मैप है, और यहाँ पे हमने ये ए बी और एक्स लिख लिया। उसके बाद आप देखो, जो जे ए के चारों के लिए अलग अलग बनाएंगे। जे ए के लिए रहता टेबल बनाएंगे, के ए के लिए रहता, जे बी के लिए रहता, और के बी के लिए रहता। अब जे ए में आ जाओ, पहला वाला जो कॉलम है, ये वाला पहला वाला जो कॉलम है, इसमें देखो, जब ए की वैल्यू 0 होती है, जब ए की वैल्यू 0 होती है और बी की वैल्यू 0 होती है और एक्स की वैल्यू 0 होती है, उस वक्त जे ए क्या होता है, ठीक है। तो ये टेबल फिल कर लेना है। जब ए 0 होता है, बी 0 होता है और एक्स भी 0 होता है, उस वक्त जो है वो जे ए जो है वो 0 होता है। इस तरह आपने सारे कॉम्बिनेशन में 0 1 या डोंट केयर जो है वो लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो जब हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे कि जो डोंट केयर है ना, उसको हम 1 के साथ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम के मैप में कॉमन ले रहे होते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि जितने भी 1 इन्वॉल्व है ना, उनको हम कॉमन ले में इन्वॉल्व कर लें। सारे डोंट केयर को इन्वॉल्व करना जरूरी नहीं होता। अब आप लोग ये पूछोगे कि ये वाला जो केस है, इसमें हमने इन 4 डोंट केयर को कॉमन, ये इकट्ठा कॉमन क्यों नहीं लिया। हमारा मकसद डोंट केयर को कॉमन लेना नहीं होता, हमारा मकसद जितने वंस हैं उनको कॉमन लेना होता है, ठीक है। कि फंक्शन 1 कहाँ पे है, तो ये दो जो हैं इनको कॉमन लिया, इससे ए एलिमिनेट हो गया, और जो है वो बी एक्स बार आ गया। ऊपर बी 1 है, एक्स 0 है, जे ए जो है वो बी एक्स बार आ गया। अब इसी तरह ये काम आपने बाकी तीनों के लिए भी कर लेना है। उसके बाद के ए आता है, ये के ए वाला कॉलम है, ये के ए वाला कॉलम है, ठीक है। इसके हर खाने की जो इनपुट है वो आपने इसमें लिख देनी है। मैंने इसमें 0 नहीं डाले हुए। ये दो 1, ये डोंट केयर और 1 जो है ये कॉमन ले लिया, और के ए जो है उससे बी, इससे 0 एलिमिनेट हो जाएगा, और बी एक्स जो है ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी के ए की। इसी तरह आपने जे बी और के बी के साथ करना है। जे बी का जो कॉलम है, जे बी का कॉलम ये है, इसकी इसकी जो वैल्यूज हैं ये आपने के मैप में डालनी है। उसके बाद ये 4 इकट्ठे कॉमन आए,
और इससे ए एलिमिनेट हो गया और ऊपर से क्या चेंज हो रहा है, बी एलिमिनेट हो गया, तो जे बी जो है वो एक्स आ गया। ठीक है, इसी तरह आपने के बी के लिए कर लेना है। के बी के लिए जो है वो उसकी वैल्यूज डाल के ये दो इकट्ठे कॉमन आ जाएंगे और ये वाले दो कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, ये दो कॉमन आके इससे ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, ए एक्स और ए बार एक्स बार, जिससे ए एक्सक्लूसिव और एक्स का कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये हमें बुलियन अलजेब्रा से पता है। उसके बाद लास्ट स्टेज जो है, अब आपने देखा होगा कि जो पिछले एनालिसिस के क्वेश्चन थे उसमें ये लॉजिक डायग्राम गिवन होती थी, तो जो डिजाइन का ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसके अंदर लॉजिक डायग्राम हमने खुद बनानी होगी। ठीक है, तो अब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इसको देख के ये लॉजिक डायग्राम बन जाएगी। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ कि ये जो चार इक्वेशन है ना, जे ए, के ए, जे बी और के बी। ठीक है, सबसे पहली बात है कि इसके अंदर दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो आपने ये दो डब्बे बना लेने हैं। जे ए, ये दो फ्लिप फ्लॉप बना लेनी है। ठीक है, और दो फ्लिप फ्लॉप बना लेनी है और उनके इनपुट्स जे ए और के ए इनपुट्स हैं, ये आपने लिख देना है। और जे बी और के बी दूसरी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स हैं। ठीक है, और दरमियान में ये क्लॉक पल्स का साइन डाल के, तो ये क्लॉक पल्स आपने ये सीपी की एक लाइन बना देनी है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये जो सीपी की लाइन है ये सीपी क्लॉक पल्स बना देनी है। ठीक है, उसके बाद ना मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो तारें लगाई हुई है ना, इस तरह हम तारें लेके जा रहे हैं, ये तारें बनाना जरूरी नहीं है। आप बगैर तारों के, जिस तरह हम पहले करते थे ना कॉम्बिनेशन सर्किट में, कि सबसे पहले हमें जे ए चाहिए। ये जे ए जो है वो ये है बी एक्स बार, तो हमें एक एंड गेट चाहिए जिसकी इनपुट, एक इनपुट बी हो दूसरी इनपुट एक्स बार हो। ठीक है, तो ये इधर देखो आप जे ए में देखो, ये एक एंड गेट लगा हुआ है, ये तारें लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बी लिख दो और यहाँ पे एक्स बार लिख दो और जे ए को आउटपुट जो है वो जे ए को दे दो। इसी तरह आप ऊपर आ जाओ, के ए किसके इक्वल है, के ए इक्वल है बी एक्स के। ठीक है, तो के ए में जो है वो ये एक एंड गेट लगाओ और इसकी इनपुट जो है वो बी और एक्स दे दो। ये पीछे से बी और एक्स मिल रहा है, बी जो है वो, अच्छा एक चीज आपको मैं और बता दूं कि ये बी और ए क्या चीज है। ये जो ए फ्लिप फ्लॉप है ना, जो फ्लिप फ्लॉप ए है, इसकी जो दो आउटपुट्स होती हैं क्यू और क्यू बार, जो क्यू इनपुट आउटपुट है ना उसको ए कहते हैं और जो क्यू बार है उसे ए बार कहते हैं। इसी तरह ये जो दूसरी फ्लिप फ्लॉप है, ये जो दूसरी फ्लिप फ्लॉप है इसमें इसकी भी दो आउटपुट्स हैं क्यू और क्यू बार, तो जो क्यू आउटपुट है ना उसको बी कहते हैं। ठीक है, तो आपको इक्वेशन में जो ए बी नजर आ रहा है ना वो ये वाली इसकी आउटपुट है। ठीक है, इसी तरह जे बी और के बी की इक्वेशन देखो, जे बी की इक्वेशन एक्स है, जे बी की इक्वेशन एक्स है। ठीक है, तो एक्स आप एक लाइन बना के ना एक्स, तो ये एक्स जो है वो डायरेक्ट जे बी को मिल रहा हुआ है, ये यहाँ पे ये देखो ये एक्स मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह अब के बी की इक्वेशन देख लो, के बी की इक्वेशन जो है वो ये है ए एक्सक्लूसिव और एक्स का, या ए एक्स या ए बार एक्स बार, या ए एक्सक्लूसिव और एक्स का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये ए एक्सक्लूसिव और एक्स का कॉम्प्लीमेंट जो है एक्सक्लूसिव नॉर गेट कहते हैं इसको, वो बना के एक इसको ए मिल रहा है। अब इसकी इनपुट देख लो गेट पे, एक ए मिल रहा है क्योंकि ये तार आ रही है, ये वाली तार आ रही है, और एक इसको ये एक्स मिल रहा है, ये एक्स जो है इसको मिल रहा है, ये वाला, ये एक्स की तार आ रही है। आप ये कर सकते हो कि ये तारे ना बनाओ, आप डायरेक्ट दे दो, जिस तरह मैं आपको पहले करवाता हूँ ना, आप उस तरह कर सकते हो। तो यहाँ पे ये लॉजिक डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगले पेज पे मैंने आपको कुछ एंड प्रॉब्लम बताए हुए जो डिजाइन के, एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। अब ये वाले जो तीन क्वेश्चन है ना, 6.22, 6.23 और 6.24, ये जो हैं वो तीन डिजाइन के प्रॉब्लम है। और उसके अंदर वो ये कह रहा है, ये मैंने जो कमेंट लिखा हुआ है वो ये कह रहा है कि ये जो हमने 6.23 और 6.24 जो है ना, इसमें जो लेक्चर ऊपर वाले, ये जो अभी हम लेक्चर कर रहे हैं, ये जो ऊपर एग्जांपल आपको दिखाई है, इसकी सेम फिगर है वो वाली स्टेट डायग्राम जो है ना, ये वाली जो स्टेट डायग्राम गिवन है, इन्हीं डायग्रामों के ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाले जो दो एंड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, 6.23 और 6.24, ये अब आप करना, इनमें से अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं भी कर दूंगा। और नीचे जो लिखा हुआ है ना, ये जो असाइनमेंट फॉर क्विज 4, ये पुराने बैचेस के लिए 2017 में, इससे पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, जो कि मैंने मैकेनिकल डिपार्टमेंट को डीएलडी पढ़ाते हुए किया हुआ है। तो आपने इसको इग्नोर कर देना, ये असाइनमेंट आपके लिए नहीं है। ये असाइनमेंट जो है ये पुरानी लिखी हुई है, पुराने मैं लेक्चर में ही लिख देता था। हालांकि ऐसी चीज़ें लेक्चर में नहीं लिखनी चाहिए क्योंकि बच्चे समझते हैं
कि ये हमारे लिए लिखा हुआ है, लेकिन आगे की फिर डेट पुरानी डली हुई है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्विज 4 है और ये है, ये आपके लिए नहीं है, ये पुराना है लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, लेक्चर नंबर 19। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपको और प्रॉब्लम्स करवाने हैं तो मैं खुद ही सॉल्व करके ना, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे भी अपलोड कर दूंगा, और मैं जो है वो Q&A सेशन में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू।